GTH न्यूज आपकी ताकत। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं GTH न्यूज़ और मैं हूं शिवानी। और आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटी से जो कि डांस की दुनिया में बहुत ही मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंवर अमर सिंह की। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने डांस से लेकर के एक्टिंग में अपने प्रोफाइल कैसे सेट किया। हेलो सर। Hi, how are you? वेरी वेल, थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू आस्क माई फर्स्ट क्वेश्चन दैट आपने डांस में पैशनेट होकर के इतना नाम कमाया है, तो आपके लिए ये डांस की जर्नी कैसी रही? ये जर्नी बहुत कमाल की रही है यार, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो करने का मौका मिलता है या वो कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं लाइफ में। अदरवाइज यू ऑलवेज चेंज योर करियर, थिंक, लिसन टू योर फादर मदर एंड डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक टू डू। बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप सक्सेस होंगे नहीं होंगे, इसका कोई फ्यूचर है नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं है। सो या इट्स अ रिस्क टेकिंग वर्क, बट या इट्स अ वेरी 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 गुड सेटिस्फैक्शन देयर। सो मेरे लिए तो जर्नी बहुत कमाल की रही है। Alright, so I would like to ask that like being an artist, क्या घर वालों का कभी प्रेशर रहा कि डांस प्रोफाइल मत ज्वाइन करो, बिकॉज इसमें करियर ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम लोगों का इतना सक्सेस मिल पाता है जितना आपको मिला है। सो व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन यू चूज डांस? व्हेन आई चोज डांस, तब तो डांस के कोई शो भी नहीं आते थे टेलीविजन पे, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती थी। नाउ डेज इज डिफरेंट। पेरेंट्स वांट देयर किड्स टू बिकम सिंगर, डांसर, एक्टर, बट उस टाइम पे नहीं था। So it was a very difficult job. I had to lie to my father that I'm going for extra classes. मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, but I used to go and dance and perform and all that thing. But then once he got to know this, that yes, I am dancing, I told them that give me a chance, because to be very honest, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था. I was not a very good student. I didn't want it to waste my life thinking and doing something where I'm not good at, and then regret कि यार I wish मैंने try किया होता. So I told my father, give me like a year, और अगर मैं नहीं कर पाया so then I'll do whatever you want me to do. So वो एक साल जो मेरे लिए था, वो it was like do it or just then finish हो जाएगा. So yeah, that was my उस टाइम पे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जुनून आ गया था कि नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा. And also because I belong from a Rajput family, so in our families generally जब functions होते हैं, so we call dancers to perform. So at that moment, my people in my family thought that I'm going to become a dancer. I'm going to go to shadis and dance and do entertainments and all that. But that was not my focus. I wanted to show the world that dance is a brilliant thing, and it's not something that we are doing for time pass. It's an art, and you have to worship it, और उसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है. So I wanted to show the world, and also I wanted people to respect dancers. बिकॉज पहले रिस्पेक्ट नहीं थी. पीपल यूज टू से आप क्या करते हो, ना आप किसी को बोलोगे मैं डांसर हूँ, दे यूज टू से अच्छा डांस नाचते हो. सो नाउ इट्स डिफरेंट. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो ट्राई किया, एंड आई एम हियर. सो हु सपोर्ट यू मोर इन योर फैमिली फॉर बीइंग अ डांसर? इनिशियली टिल द टाइम जब तक मैं DID में नहीं पहुँचा था, माई सिस्टर वॉज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर मी. शी यूज टू हेल्प मी टू लाई in the house and hide my mistakes and everything. So she was the biggest support. So do you think that reality shows play a vital role for being an eminent personality like you? No, reality shows are the platform for you, but whatever you are today or you want to become in your life, that's your hard work and that's your decisions. You can't, reality shows doesn't make you stars. You have to go in the reality show, you have to work hard and then prove yourself. So that is a platform for you, जो अब आ गया है, जो पहले नहीं था. So it's a very good opportunity for the upcoming crowd कि आपके पास एक stage है. So all you need to do is work hard and just be very honest with whatever you're doing. So हाँ, reality shows बहुत बड़ा role ज़रूर play करते हैं to reach to your goals and your dreams. Yeah. So for our viewers, what is your success mantra for them? See, for me, my success mantra has always been that whatever you want to do in your life, anything, just do it with full honesty. Don't do it because, okay, so हम लोग ऑडिशन लेने अगर मैं कहीं जाता हूँ या मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, तो पीपल कम एंड से सर हमें आपकी तरह बनना है. सो आई ऑफन आस्क देम, मेरी तरह क्या बनना है, व्हाट एम आई? सो दे से सर हमें आपकी तरह डांस करना है, देन फेमस होना है, देन एक्टिंग करना है, और बस. सो आई सेड इफ़ यू हैव दिस थॉट प्रोसेस, सो it'll be very difficult for you to become anything. जब मैं डांस इंडिया डांस में गया था, मेरा एक ही थॉट था, मुझे इतना डांस करना है कि दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करे, जो मैं करता हूँ उसकी वैल्यू करे,
एंड डांसर्स को रिस्पेक्ट मिले। मेरा एक थॉट प्रोसेस था, तो मैंने वो कर दिया। अगर मेरे दिमाग में ये होता है कि मुझे पैसे कमाना है, फेम चाहिए और आर्टिस्ट बनना है, सेलिब्रिटी फील चाहिए, तो शायद मैं नहीं कर पाता। सो माई फंडा इज़ वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट बी फोकस एंड बी ऑनेस्ट टू इट एंड जस्ट गो फॉर इट विदाउट थिंकिंग। लाइफ इज़ नॉट ईजी, आपको बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, बट इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि ये करना है तो फिर हो जाएगा। True, there is no doubt in it that you are a brilliant dancer, and I would like to know that from being a dancer, how your journey started towards the acting. I mean, आप वहाँ पर कैसे गए? From dance is a different stage, and acting is a different genre. Yes. So what is your success behind that? इट वॉज वेरी रैंडम। मेरा एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, ना मुझे एक्टर बनना था कभी। बट अपेरेंटली ये जो शो आया था मेरा, जो जिसने पूरी लाइफ चेंज कर दी, जो यूथ का नंबर 1 शो बन गया, सो मैं उसकी मीटिंग के लिए गया था एज अ कोरियोग्राफर फॉर द शो। आई हैड नो आइडिया अबाउट एक्टिंग, आई नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्टर। सो जो क्रिएटिव हेड थी जो शो बना रही थी, उन्होंने मुझसे बोला कि वुड यू लाइक टू एक्ट, और मैंने उनसे यही कहा कि मैम मुझे एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं है, मैं तो कोरियोग्राफी के लिए आया हूँ। शी सेड आई वॉन्ट यू टू ट्राई। आई सेड ओके। एंड ट्रस्ट में, मैं इतना बुरा था कि अगर आप मेरे वो एपिसोड्स और ऑडिशन देखेंगे ना, तो आप लोग शायद मुझे पसंद करना छोड़ देंगे। मैं इतना बुरा एक्टर था, क्योंकि कभी किया ही नहीं, एक्टिंग तो आता ही नहीं था। बट अपेरेंटली दैट बिकम माई लर्निंग प्रोसेस, और 4 साल वो शो चला, और उस पर जब हमने कैमरा पे काम किया, सो इट बिकम अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड एंगल्स, लेंसेज, शोल्डर्स, क्लोजअप्स, मिड शॉट, वाइड शॉट, व्हेन देर इज़ नो वन, तो आप इमोट कैसे करोगे कैमरा को। सो बहुत सारी चीज़ें सीख गए, और आई थिंक कहीं ना कहीं एक्टिंग स्कूल जा करके उतना नहीं सीख पाते हैं। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। Sir, if you will get an opportunity to work in film, so will you do work with actress and actress? Which actress would you like to prefer? See, I have my dream girl is there, Deepika Padukone. I have been very blunt about it from years. Actually, I was thinking you will say Deepika. सी आजकल क्या है ना, सब उससे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं आई हैव बीन वेरी ब्लंट अबाउट इट सिंस द टाइम आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री, एंड आई हैव मेट हर ऑल्सो वंस, एंड आई हैव बीन वेरी लकी दैट शी किस्ड मी वंस। सो दैट नाइट वॉज द बेस्ट नाइट फॉर मी। सो या, मेरे लिए वो ड्रीम गर्ल है। ऑल्सो शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, तो इसलिए भी मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, नॉट ओनली बिकॉज आई एम अ फैन। एंड येस, मिस्टर बच्चन। So before he stopped working, I really want to work once in my life with him, because I think that'll be the biggest achievement for my life. All right. Apart from your dancing, what do you do in your free time? I don't get free time. That's the biggest problem we have. So क्या होता है जब हम लोग काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि we have a fantastic life. हम लोग टीवी पे हैं, स्टार्स बन गए हैं, फैन फॉलोइंग है, पैसे कमा लिए हैं. But to be very honest, so I have not slept from last 3 days. Because I've been shooting and working and shooting and working and traveling and But you're still looking fresh. yes, so this is the other side of our life, that we cannot show the tiredness because we have to be on the camera. So director सीधे आ जाता है बोलने के लिए, सर आपकी आंखें लाल हो गई है, सर आपके चेहरे पे स्वेलिंग है, कुछ करो. देन वी हैव टू रन, वी हैव टू डू समथिंग टू लुक फ्रेश. सो या, इट्स टाइम मिलता नहीं कुछ और करने का, पर अगर मिलता है तो आई प्ले विथ माई डॉग्स और आई स्लीप. How many dogs you have? I have 3 dogs, and I'm an animal lover, so I just love them too much. So would you like to give any message to those who make harm to animals? Because आजकल तो कोई respect नहीं करता है, like especially street dogs की. So क्या आप ऐसी किसी organization या फिर welfare association से associated है या associate होना चाहेंगे? See, I won't agree to this कि कोई respect नहीं करता, because if you come to Bombay, you will see बॉम्बे एक ऐसा शहर जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा एनिमल्स को प्यार करते हैं. इवन स्ट्रीट डॉग्स को भी बहुत केयर करते हैं, उनको फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, फ्री फूड देते हैं. बट यू आर राइट कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गलत काम करते हैं, जो आजकल फेसबुक पे भी कई वीडियोज़ आए हैं दैट दे आर ब्रूटली बीटिंग देम एंड ऑल दिस थिंग्स. आई जस्ट वांट टू से कि आई थिंक एनिमल्स आर द प्योरेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड. उनसे ज़्यादा प्योर कुछ नहीं, क्योंकि उनके अंदर कभी भी हमारे लाइक ह्यूमंस की तरह करप्ट नहीं है वो. उनके अंदर इफ़ दे लव यू लाइक दे डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन. आप किसी डॉग को पालते हैं और अगर आप उसे एक थप्पड़ भी मार देंगे ना, वो आप पे कभी अटैक नहीं करेगा. एंड आई बेट आप किसी भी रिलेशन में अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मार के देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा. तो आई थिंक दे आर द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. और मेरे लिए तो वो मेरी जान है. लाइक इफ़ एनी थिंग हैपन टू देम, आई थिंक मेरे लिए अगर मेरे कभी बच्चे होंगे, मैं उनसे कितना प्यार करूँगा, मैं उनसे इतना ही प्यार करता हूँ और मैं उतनी केयर करता हूँ. तो आई थिंक दे आर द बेस्ट थिंग. एंड हर किसी को एक एनिमल अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आप जब लाइफ में सैड होते हैं ना,
तो आपका सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन, सारा वरी जब वो आके आपके पास जस्ट बैठ जाते हैं ना, चला जाता है. दैट्स व्हाई आई से दे आर, आई थिंक फॉर मी दे आर अ पार्ट ऑफ गॉड in this world. Thank you so much for giving your precious time to us and for our channel. Would you like to say something? GTH के सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. और इनके बहुत ही टैलेंटेड टीम है, सारे यंग लोग हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, पैशनेट है, इसलिए तो कहते हैं GTH न्यूज़ आपकी ताकत.